हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का महामना अकेडमी का स्वागत है। तो आज रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, काफ़ी देखा है ज़बरदस्त चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी चैप्टर है। आपके सामने यहाँ पे लिखा भी है, चैप्टर का जो नाम है डाइस है, ठीक है। डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पासा कहते हैं, पासा यहाँ पे। और इस चैप्टर की बात करते हैं, आपके एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से आपके मिलेंगे देखने के एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो डाइस यहाँ पे समझिए, डाइस आपका क्या होता है। फिगर पहली बात देखें यहाँ पे कैसा बनता है, फिगर देखें, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो डाइस, ठीक है, डाइस तो वैसे देखे होंगे, ठीक है, लेकिन बना नहीं पाते क्योंकि फिगर देखा जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आसान तरीका कैसे बनाएंगे फिगर। यहाँ पे आप पहले यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ग बनाएंगे यहाँ पे, ठीक, वर्ग। और यहाँ पे ऐसे दो लाइन आप ऐसे यहाँ पे खींचेंगे, बाकी इसको मिला देंगे। फिर यहाँ पे ये छोटा सा ही करेंगे, ठीक है, ये छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, बाकी इसको यहाँ पे मिला देंगे। तो ये आपके सामने देखिए बन गया, डाइस बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये डाइस बन गया यहाँ पे, डाइस। डाइस जो हमारा इस प्रकार से दिखता है यहाँ पे, डाइस एक 3D फिगर है। डाइस हमारा जो है 3D फिगर है। इसमें 6 फलक होती हैं। इसमें क्या 6 फलक होती है, जिसमें 3 फलक दिखती है और 3 फलक जो है छिपी होती हैं, ठीक है। 3 फलक दिखती हैं और 3 आपकी जो फलक होती है वो छिपी होती हैं, ठीक है। तो समझिए कि यहाँ पे ये हमारे पास का पासा है, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पासे में कितनी फलक है? 6 फलक हैं। कितनी फलक है? 6 फलक है। 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, फलक हैं, ठीक, फलक हैं, फलक इसे बोलते हैं, 6 फलक हैं। फलक आप देख सकते हैं, ये आपके सामने वाली फलक है, इसके जस्ट अपोजिट वाली फलक 2 हुआ। एक टॉप है, नीचे क्या बॉटम है, ये 2 हो गया। एक देखिए आपके यहाँ पे लेफ्ट में, इधर आपका राइट में हो सका। ये राइट आया तो ये लेफ्ट बोले, जो भी बोले, ठीक है। ये आपका राइट होगा तो ये आपका लेफ्ट हो सका यहाँ पे। तो इसमें जो टोटल जो फलक दिख रहे हैं ना, इसमें 6 फलक हैं। कितनी फलक है? 6 फलक इसमें है टोटल। तो 6 फलक में क्या होता है, 3 फलक दिखती हैं, 3 फलक क्या छिपी होती है, ठीक है। 3 फलक हमारी क्या है, 3 जो फेसेस होती है, 3 जो फेसेस होती हैं वो सीन होती हैं। सीन मतलब क्या, दिखती हैं। और 3 जो हमारी फलक होती हैं, 3 जो फेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, हिडन होती हैं। क्या होती हैं? हिडन होती हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे वैसे पूछेगा नहीं एग्ज़ाम में, वह सवाल आपका जो एग्ज़ाम में पूछता है ये सब नहीं पूछता, बस आपका एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है बताने का, ठीक है। कम से कम इसके बारे में बता दे, हाँ ये चीज़ क्या होता है, इसमें फलक कितनी होती है, इसमें कॉर्नर कितने होते हैं। कॉर्नर की बात करते हैं, कॉर्नर, ये कॉर्नर होता है, कॉर्नर यहाँ पे। ये क्या है? ये क्या है? कॉर्नर है। कॉर्नर कहाँ पे है? कॉर्नर, ये कॉर्नर है। ये कॉर्नर हो गया, ये वाला कॉर्नर, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे यहाँ पे ये सारे कॉर्नर यहाँ पे हो गए, ठीक है। बाकी वैसे जो टोटल होते 12 होते, कॉर्नर 12 होते हैं। ये हमारे पास क्या एजेज है, एजेज यहाँ पे, ठीक है, एजेज यहाँ पे है, कोरे हैं आपके, ठीक है। तो छोड़िए इसको, कितने हैं इसको बहुत मतलब नहीं, ये आपके पेपर में पूछेगा भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आते हैं पासे पे, आते हैं पासे पे। पासा कितने प्रकार का होता है? पासा कितने प्रकार का होता है ये बताइए यहाँ पे। पासा हमारा 2 प्रकार का होता है, जिसमें से एक ही के ऊपर सवाल बनता है, एक के ऊपर सवाल नहीं आता है, ठीक है। वो कौन कौन से पासे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला जो हमारा पासा का जो प्रकार है ना, पहला जो हमारा पासा का जो प्रकार है वो क्या है, पहले के पासे का प्रकार बात करते हैं यहाँ पे। पहला जो हमारा यहाँ पे क्या, स्टैंडर्डाइज है। क्या है? स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज यहाँ पे है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज जिसे बोलते हैं मानक पासा कहते हैं, हिंदी में जो बोलते हैं मानक पासा। क्या कहते हैं? मानक पासा, मानक, ये है मानक पासा, हिंदी में कहते हैं इसे, ठीक। आगे बात करते हैं यहाँ पे, जो दूसरा हमारा होता है वो होता है जनरल होता है। क्या होता है? जनरल, सामान्य पासा, जनरल डाइस, जनरल डाइस, जिसे हिंदी में कहते हैं सामान्य पासा कहते हैं। ये क्या है? सामान्य पासा है, ठीक है। ये 2 प्रकार के हमारे पास यहाँ पे मिलते हैं। जो पहला हमारा स्टैंडर्ड होता है, दूसरा क्या है, जनरल होता है। एग्ज़ाम में जो सवाल बनता है, एग्ज़ाम में जो सवाल बनता है हमारा ना, एग्ज़ाम में सवाल जो बनता है वो हमारा जनरल बनता है, ठीक है। वो किस पे बनता है? जनरल बनता है, यहाँ पे जनरल बनता है। बाकी यहाँ पे स्टैंडर्ड पे हमारे सवाल नहीं बनते हैं, यहाँ पे इस वाले डाइस पे। आपने खेला होगा लूडो, ठीक है, आपने लूडो खेला होगा, तो वो जो हमारा डाइस होता है ना, डाइस वो कौन सा होता है पता है आपको? कभी ध्यान आपने दिया? नहीं दिया होगा। वो जो हमारा डाइस होता है ना, वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है स्टैंडर्ड की? स्टैंडर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? 2 विपरीत फलकों का जो योग होता है वो हमेशा साथ आता है, हमेशा हमेशा साथ आएगा,
ठीक है। दो विपरीत फलकों का जो योग होता है, दो आपके अपोजिट फेसेस का जो यहाँ पे सम होता है वो क्या आता है, 7 आता है, 7 आता है। जैसे आप किसे बोलेंगे अपोजिट, किसे बोलेंगे सतह, जैसे ध्यान दीजिएगा अपोजिट किसे बोलेंगे, अपोजिट सतह। जैसे आपके सामने ये फलक दिखती है, ये वाली फलक, इसके जस्ट जो इसके अपोजिट जो छिपी हुई है, इसके जस्ट जो पीछे छिपी हुई है वो आपकी अपोजिट यहाँ पे फलक है। ये देखिए टॉप की है, ये टॉप वाली फलक है, फेसेस है। इसके जस्ट जो नीचे वाली जो यहाँ पे टच है, सरफेस पे टच है, ठीक है, वो क्या है, इसके अपोजिट सतह, इसके अपोजिट सतह है। ये देख के राइट में जो है, इसके जो यहाँ पे राइट के जो यहाँ पे ये राइट है, तो ये इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा, जो छिपी हुई है। तो 3 आपके यहाँ पे सतह जो छिपी होती है, 3 जो हमारी क्या होती है वो भाई दिखती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, अब जो यहाँ पे होता है, जैसे समझिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हमारा यहाँ पे ना, ये मान लीजिए भाई, मान लीजिए ये, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पे ये मानते हैं यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे मानते हैं 2 है, ये वाले फलक कितना 2 है। अगर ये 2 हुई ना, अगर ये मानक पासा है तो नीचे हमेशा 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 2 और 5 का यहाँ पे विपरीत फलकों का जो योग मिलेगा वो हमेशा 7 मिलेगा। अगर ये 2 है तो नीचे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो वो हमारा स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, वो हमारा स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज की जो डेफिनेशन होती है, दो विपरीत फलकों का जो योग होता है हमेशा क्या मिलेगा, वो हमेशा 7 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, बाकी जनरल डाइस का जो आपके यहाँ पे विपरीत फलक होती है उनका योग कभी 7 आपका नहीं आ सकता है, ठीक है, कभी भी 7 आ नहीं सकता है, ठीक है, दो विपरीत फलकों का। अच्छा, अब देखिए इसके बाद ये हमारे पास है स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ये जनरल डाइस हो गया, जो आपको हमने बता दिया इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी जो है दो विपरीत फलकों का जो योग हमेशा आपका मिलेगा 7 मिलेगा, और इसमें क्या दो विपरीत फलकों का योग जो आपका 7 नहीं मिलता है, ठीक है। ये हमारी हो गई यहाँ पे डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब सवाल जो हमारे बनते हैं यहाँ पे हैं, ध्यान दीजिएगा, सवाल वो किस पे बनते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सवाल जो यहाँ पे बनते हैं वो आपके सवाल जो बनते हैं 4 प्रकार के हमारे सवाल बनते हैं, ठीक है। डाइस में आपके 4 टाइप के सवाल बनते हैं, वो कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पहला जो हमारा केस आता है, पहला हमारा केस क्या आता है ध्यान दीजिएगा, पहला जो हमारा केस आता है ना, पहला जो हमारा केस आएगा, जैसे आपके पास एक पासा दिया होगा, आपके पास एक पासा दिया होगा, पासा यहाँ पे, ठीक है, ये पासा दिया होगा, क्यों भाई, एक पासा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये पासा आपके सामने यहाँ बना होगा, ये पासा आपके सामने बना होगा, और कोई नंबर यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो आपसे किसी भी नंबर का पूछ देगा कि आप बताइए 3 के अपोजिट क्या है नंबर, 3 के अपोजिट क्या है नंबर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 दिखता है, ये 3 है, ये क्या है 3, यहाँ पे 3 है। अब 3 का जो अपोजिट दिखेगा इसके जो पीछे यहाँ पे है, इसके जो पीछे है। अब अगर ये जनरल डाइस है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये जनरल कहते हैं, क्या बोलते हैं, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, अगर ये मानक पासा होगा ना तो ये तो कंफर्म होगा 4 के जो यहाँ पे 3 का जो विपरीत आएगा 4 आएगा, क्योंकि 3 और 4 का जो हमेशा जो यहाँ पे योग आएगा ना वो 4 आएगा भाई, वो क्या मिलेगा 4 आएगा। अगर यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 3 होगा, अगर 3 होगा तो 4 होगा यहाँ पे, क्योंकि उनका जो योग आना चाहिए 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो ये हमारा मिलेगा यहाँ पे। लेकिन अगर यही हमारा जो पासा है, अगर जनरल डाइस क्या बोलते हैं स्टैंडर्डाइज नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं होगा तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, सिंपल से देखिए भाई कुछ भी आ सकता है। जो हमारे यहाँ पे ना, जो हमारे डाइस में जो अंकित की गई जो होते हैं यहाँ पे क्या नंबर्स जो होते हैं, अंकित की गई जो हमारे नंबर्स होते हैं, समझिएगा जैसे आपके सामने यहाँ पे दिया क्या, ये आपके सामने हमने दिया पासा दिया, ठीक, पासा हमने दे दिया, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, तो बाकी जो पीछे यहाँ पे छिपी होंगी 4 होंगी, 5 होंगी, वो 6 होंगी। अब कहाँ कहाँ पे 4 5 6 ये हमको पता नहीं है। अगर ये जनरल डाइस है तो ठीक है, हम इसको जनरल डाइस मान के ही सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ना कि स्टैंड मान के लेंगे, क्योंकि स्टैंड तो आप पता कर लेंगे, हाँ ये 2 का जो नीचे 5 होगा, ये 3 तो इधर क्या मिलेगा 4 मिलेगा, बाकी 1 यहाँ पे, तो इसके बैक वाले में क्या मिलेगा 6 मिलेगा। लेकिन इसमें सवाल आपका पूछेगा ही नहीं, जब भी आएगा तो हमारा जनरल डाइस से ही सवाल पूछेगा यहाँ पे। अब समझिए इसके बाद यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, अगर ये जनरल डाइस है, जनरल डाइस, ये क्या है जनरल डाइस है, जनरल डाइस यहाँ पे,
क्या है, जनरल डाइस यहाँ पे। अगर ये 3 है 3 ना, तो इसके जो अपोजिट मिलेंगे यहाँ पे, इसके जो अपोजिट मिलेंगे वो हमारे क्या होंगे कुछ पता नहीं। इनके अलावा ये तो होगा नहीं यहाँ पे, इसके पीछे 2 होगा नहीं, क्योंकि डाइस में 2 2 नंबर आपके रिपीट नहीं होते हैं, डाइस में 2 नंबर रिपीट नहीं होते हैं। ठीक, और ये इसके पीछे यहाँ पे क्या होगा, या तो भाई 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, कंफर्म नहीं है कौन नंबर है इसके पीछे, हमको कंफर्म नहीं है। तो 3 का जो अपोजिट है ना, वो आपका 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अगर बात करते हैं यहाँ पे 1 की बात करते हैं, 1 का क्या मिलेगा अपोजिट, 1 का क्या मिलेगा अपोजिट, 1 का क्या मिलेगा अपोजिट। अब बोलेंगे इसके पीछे, अब यहाँ पे क्या नंबर हमको पता नहीं है, कहाँ से इसके पीछे क्या नंबर हमको पता नहीं है, तो वो आपका 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो एक हमारा ये केस मिलता है यहाँ पे। ठीक है, जो फर्स्ट जो हमने केस यहाँ पे डिस्कस किया है अभी, ये हमारा फर्स्ट केस मिलता है यहाँ पे। अच्छा, अभी सवाल देखेंगे। ठीक है, अभी तो आपको एक बता दे मतलब कितने टाइप के यहाँ पे सवाल मिलते हैं, कैसे कैसे बनते हैं सब कुछ। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझा चलेंगे यहाँ पे। अगला जो आता है हमारा दूसरा जो केस आता है, दूसरा जो केस हमारा आता है, दूसरा केस, इसमें क्या आता है, दूसरा केस में क्या आता है, इसमें देखिए समझिएगा, आपके पास एक ही पासे की यहाँ पे क्या होती है, अलग अलग स्थितियाँ दी होती हैं। एक ही पासे की अलग अलग स्थितियाँ होती है। जैसे मान लिया आपके पास एक पासा है, आपके पास एक पासा हो गया आपके सामने भाई, यहाँ पे एक सुंदर सा पासा हो गया। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, एक पासा और ले लेते हैं यहाँ पे, एक पासा क्या करते हैं, एक और लेते हैं पासा। ठीक, एक पासा हम क्या करते हैं और लेते हैं यहाँ पे एक पासा। अब बताइए, ध्यान दीजिए यहाँ पे यहाँ पे क्या है, 2 मान लीजिए है, यहाँ पे 3 हो गया, 3 कहाँ ले भी सकते हैं। ठीक है, 2 3 4 लेते हैं। तो इस पासे को हमने, हमारे पास एक ही पासा था, उसको अलग अलग दिखाएगा घुमा घुमा के, एक ही पासा है उसको अलग अलग घुमा के दिखाएगा यहाँ पे। जैसे भाई उसको घुमाएंगे तो कुछ अलग दिखेगा, फिर घुमाएंगे तो कुछ अलग दिखेगा, क्यों, तो एक ही पासे की अलग अलग स्थितियाँ यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, हमारे पास एक ही पासा, बस उसको यहाँ पे अलग अलग उसकी स्थिति दी गई यहाँ पे है। ठीक है, जैसे आप इसी पासे घुमा के और कहीं आप ऐसे बना देंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे कितना, मान लीजिए आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ऐसा भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, ऐसा भी आप कर सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार का। तो एक ही पासे की आपकी अलग अलग स्थितियाँ दी गई होंगी। ठीक है, तो जैसे अब देंगे यहाँ पे केस 2 में आपका जो मिलेगा वनली 1 कॉमन मिलेगा। वनली 1 कॉमन मतलब कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, वनली 1 कॉमन, वनली 1 कॉमन का मतलब क्या होगा, जैसे आपके पास एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी जाएंगी, जिसमें एक नंबर आपका कॉमन मिलेगा, जिसमें एक नंबर कॉमन दिखेगा। जो आपके पहले वाले में कहीं के कोई आपका ऐसा नंबर होगा, वही सेम आपका दूसरे वाले में होगा। जैसे कहने का मतलब हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे क्या 2 पासे हो गए आपके पास, ये 2 पासे हो गए यहाँ पे, ये क्या हो गए 2 पासे हो गए। अगर यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 हो गया यहाँ पे, ये 2 हो गए यहाँ पे, कितना 6 हो गया। तो अब इसमें देखिए आपके पास क्या दिख रहे हैं, आप बताइए इसमें जो आपके पास क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, कोई बताएगा यहाँ पे क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये इसमें देखिए एक नंबर कॉमन दिखता है, बाकी और कोई कॉमन है क्या, नहीं है। तो आपके एक ही पासे की अलग अलग 2 स्थितियाँ दी गई हैं, जिसमें आपका एक नंबर क्या कॉमन है, एक नंबर क्या है कॉमन यहाँ पे है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो एक ही पासे की अलग अलग स्थितियाँ दी जिसमें आपका एक नंबर कॉमन रहेगा, उस पर आपका सवाल बनेगा। तो वहाँ से आपको पूछेगा कि बताइए 2 के क्या होगा विपरीत, 1 के क्या होगा विपरीत, 6 के क्या होगा विपरीत। ऐसा सवाल आपको एग्जाम में दिया जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये अगला आपका केस जो मिलेगा वनली 2 कॉमन, वनली 2 कॉमन, वनली 2 कॉमन, यहाँ पे वनली 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। अब वनली 2 कॉमन में क्या मिलेगा, आपके पास एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दी होंगी, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ आपके पास दी होंगी, जिसमें आपके 2 फेसेस होंगे, जो आपके फलक होंगे वो कॉमन मिलेंगे यहाँ पे। जैसे आपके सामने यहाँ पे देखिए, जैसे आपके सामने फिगर हमने बनाया, ठीक है, ये आपके सामने एक ही पासे के अलग अलग स्थितियाँ दी होंगी। ये अलग अलग पासा नहीं होगा, एक ही पासे की अलग अलग स्थितियाँ होंगी। ठीक है, एक ही पासे की अलग अलग स्थितियाँ यहाँ पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे कितना 4 कर दिया। तो अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें देखिए आपके पास ना 2 फलक क्या है कॉमन है, 2 फलक क्या है कॉमन यहाँ पे।
तो इस पे हमारा सवाल देगा एक ही पासे की अलग अलग स्थितियाँ दी गई होंगी जिसमें आपका दो कॉमन होगा, दो फलक कॉमन होगी। ठीक है, तो ये हमारा केस मिलेगा। अगला जो मिलेगा यहाँ पे नो कॉमन मिलेगा, नो कॉमन मिलेगा, नो कॉमन। ठीक है, नो कॉमन, नो कॉमन मिलेगा। ये आपके यहाँ पे केस 2 में यहाँ पे 3 टाइप का मिलता है, जिसमें आपका ओनली 1 कॉमन, दूसरा ओनली 2 कॉमन, तीसरा जो मिलता है नो कॉमन मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगला जो हमारा केस बनता है, अगला केस क्या बनता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अगला जो केस बनता है मोर देन 2 फिगर, यहाँ पे अगला जो केस बनता है मोर देन 2 फिगर, मोर देन 2 फिगर, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे 2 से ज़्यादा आपके फिगर है, मोर देन 2 फिगर। यहाँ पे जैसे आपके पास एक ही पासी की अलग अलग स्थितियाँ आपके पास 4-5 फिगर दिए गए हैं, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे अपोजिट, कैसे निकालेंगे अपोजिट यहाँ पे। ठीक है, एक हमारा ये मिलेगा, ये हमारा तीसरा केस है ना, ये हमारा यहाँ पे क्या है, तीसरा केस है। और चौथा जो केस आता है ओपन डाइस आता है, ओपन डाइस आता है, ओपन डाइस। यहाँ पे ओपन डाइस इसे बोलते हैं खुला पासा कहते हैं। क्या कहते हैं, खुला पासा कहते हैं। क्या कहते हैं, खुला पासा कहते हैं। यहाँ पे ये खुला हमारा पासा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा खुला पासा हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, आपके पास देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के सवाल बनेंगे, जो हर एक टाइप पे सवाल आपके मिलने वाले हैं एग्जाम में। ऐसा मत सोचे कि मतलब आपका जो CUT का लेवल है वो लो है, तो ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल आपके यहाँ सवाल आपके देखने को मिलने वाले हैं। जो हमारा केस फर्स्ट है, सेकंड है, सेकंड में देखिए 3 केस हैं, फिर यहाँ पे देखिए आपका तीसरा जो केस है मोर देन 2 फिगर वाला है, और फिर यहाँ पे ओपन डाइस जो है। ठीक है, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे, अगर फर्स्ट केस की यहाँ पे चर्चा करते हैं, फर्स्ट केस की यहाँ पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। फर्स्ट केस की हम करते हैं चर्चा, अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा, बाकी फिर आएंगे इस पे। ठीक है, वैसे सवाल लेके आएंगे कल। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे सवाल लेके आएंगे कल। बाकी देखिए यहाँ पे जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, हमने अभी बताया आपको ना, जैसे आपके सामने यहाँ पे क्या है, ये आपके सामने फिगर है, ये आपके सामने क्या फिगर है। ठीक है, ये आपके सामने क्या है, फिगर यहाँ पे। ठीक है, ये आपके सामने क्या है, फिगर यहाँ पे। ठीक है, ये आपके सामने फिगर है, एक यहाँ पे पास सामने बना दिया, और यहाँ पे नंबर दिखाया 4 है, 6 है, 2 है। तो ज़रा आप बताइए 2 का अपोजिट क्या मिलेगा, 2 का अपोजिट क्या मिलेगा, ज़रा आप बताइए फटाफट फटाफट। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या मिलेगा, यहाँ पे सोच के बताइए यहाँ पे क्या मिलने वाला है। तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए यहाँ पे। अगर ये हमारा क्या है, वैसे देखिए मेंशन तो नहीं किया होगा, क्या कहते हैं मेंशन करें, मेंशन तो आपका किया होगा। ठीक है, कि हमारा मानक पासा है कि सामान्य पासा है। अगर मानक बोल देगा, अगर मानक बोल देगा 2 का जो होगा क्या, सीधे 5 आप टिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब भी सवाल आपका जो बनेगा ना, वो जनरल पे ही बनेगा। हम बार बार आपसे करें, जब भी आपका बनेगा सवाल, जो बनेगा जनरल मान के ही सवाल बनता है आपका। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर ये 2 है तो आप बताइए यहाँ पे कितनी फलक आपके अंकित हैं, 6 हैं। अब 6 के जो यहाँ पे ना फलक आपके जो यहाँ पे नंबर जो लिखे होंगे 1 से लेकर 6 तक होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो ये 6 हमारे पास नंबर यहाँ पे दिखाए गए होंगे। अब बताइए 4 जो है, 4 का विपरीत 4 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। 2 का विपरीत 2 आ सकता है, नहीं आ सकता है भी। अब यहाँ पे 6 जो है, 6 जो आप बताइए 6 का विपरीत 6 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो हमारे पास बचे क्या, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा। तो यही हमारे पास नंबर जो दिख रहे हैं यहाँ पे बच रहे हैं। ठीक है, ये आने की संभावनाएं हैं। अब 2 के जो विपरीत आने की संभावनाएं हैं, 2 के ना विपरीत जो आने की संभावनाएं हैं, वो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। सॉरी, हम यहाँ 3 यहाँ ना, ये 3 है, ये 3 है, 3 है, हम भी कहें 2 कहाँ से आ गया, ये 3 है। तो जो 2 के विपरीत आने की संभावना है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और 5 भी आ सकता है। तो ये आने की संभावना, जो पॉसिबिलिटी जो बन रही है यहाँ पे 1 3 5, 1 3 5 आने की पॉसिबिलिटी है। अगर हमसे यही कोई पूछे यहाँ पे, आप बताइए ज़रा कि 1 का विपरीत क्या होगा। जैसे माने ठीक है, अच्छा ये तो अच्छा, हमसे कोई पूछे आप बताइए 6 का क्या होगा विपरीत, 6 का क्या होगा विपरीत, 6 का आप बोलेंगे यहाँ पे 6 का जो होगा अपोजिट जो होगा ना,
6 का जो अपोजिट होगा आप बोलेंगे इसके नीचे क्या है, हमको कुछ पता नहीं है। इसके नीचे अब 1 है कि 3 है कि 5 है, कुछ पता नहीं हमको है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। एग्जैक्ट आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि इसके नीचे यहाँ पे क्या लिखा है। अब भाई जो यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, वो 5 भी आ सकता है, तो कह सकते हैं 6 का जो अपोजिट होगा ना वो 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और क्या 5 भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास मिलने के जो चांसेस यहाँ पे हैं ये हमारे पास है, पॉसिबिलिटी जो है। अगर बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे अगर हमसे पूछ दे कोई कि ज़रा बताइए आप, ठीक है इसका तो आपने बता दिया, इसका तो आपने बता दिया। यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे ज़रा बताइए 2 का क्या होगा अपोजिट, 2 का क्या होगा अपोजिट ज़रा ये बताइए यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास ठीक है 6 का 4 का 2 तो निकाल लेंगे यहाँ पे, लेकिन अब से पूछे कि 2 का क्या होगा अपोजिट यहाँ पे। ठीक है, अब तो बनेंगे यहाँ पॉसिबिलिटी बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे पॉसिबिलिटी यहाँ बनेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे नंबर जो यहाँ पे दिखाए गए होंगे 1 से लेकर 6 तक होंगे, 1 से लेकर 6 तक हमारी संख्या होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 6 हो जाएगा। तो ये 6 तक हमारे पास क्या होंगे संख्याएँ होंगी यहाँ पे। अब बताइए 2 का अपोजिट कभी 2 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, तो ये हमारा हटा कम से कम। ठीक, अब इसके पीछे यहाँ पे जो है 2, वैसे 2 तो हमने बोल दिया ना, 2 ना बोलिए आप 1 निकालें यहाँ पे, 2 तो निकाल चुका हमने। ठीक है, निकालते हैं यहाँ पे, ये निकालते हैं, रुकिए यहाँ पे इसको मिटाते हैं, यहाँ पे ये लिखिए 2 यहाँ पे हमको निकालना, हमारे यहाँ पे 5 का निकालना हो। किसका निकालना, 5 का अपोजिट निकालना। अब 5 का जो निकालना अपोजिट निकालना तो वो कैसे क्या करेंगे 5 का यहाँ पे। अब 5 कहाँ पे है कुछ पता है आप बताइए, 5 इसके नीचे है कि इसके यहाँ पे अपोजिट में है 4 के, कि 2 का यहाँ पे जो अपोजिट है यहाँ पे है, कहाँ पे कुछ पता नहीं यहाँ पे है। 5 की कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है कहाँ कहाँ पे आपका आ सकता है। समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या, 5 कहाँ पे ये हमको पता नहीं है, तो क्या कहेंगे यहाँ पे। अगर मान लीजिए भाई यहाँ पे 5 होगा तो 2 का जो अपोजिट मिलेगा 5 मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या पता यहाँ पे 5 ना होके, सॉरी 5 आपका यहाँ पे मान लीजिए है तो उसके अकॉर्डिंग 4 आपका आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग 4 आ सकता है। अगर मान लीजिए नीचे 5 होगा तो इसके अकॉर्डिंग जो मिलेगा अपोजिट मिलेगा वो 6 आ सकता है। अब भाई 5 कहीं पे भी आ सकता है, ये कंफर्म नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, तो ये हमारे पास यहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आपका पूछेगा यहाँ पे, अगर ये आप जनरल डाइस मार्क लगाते हैं तो ये हमारे पास कुछ ऐसा सवाल मिलने, इसका जो यहाँ पे आंसर हम देंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ हम ऐसा आंसर देंगे, कुछ ऐसा हम आंसर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हो, मान लीजिए ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है ऑप्शन यहाँ पे दे दिया जाए, वैसे देगा तो आपको घुमा फिरा के यही सब देगा। ठीक है, अब इससे बहुत पॉसिबिलिटी का जो यहाँ पे चांसेस तो नहीं यहाँ पे है। ठीक है, जब भी देगा ऐसा ही देगा। हाँ, और कहीं कहीं आपका देगा ऐसा केस दे देगा तो वहाँ पे आपको साफ साफ लिख देगा कि ये जो हमारा पासा वो मानक पासा है, साफ साफ आपको बोल देगा। नहीं अदरवाइज ये नहीं दिया है सॉरी, अगर एग्ज़ाम में नहीं दिया है, मेंशन नहीं किया कि ये हमारा क्या है मानक पासा नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे जनरल मान लेंगे। ठीक है, अगर सवाल में कहीं पे कुछ जिक्र नहीं किया, मानक पासा के लेके नहीं जिक्र किया, तो सीधा सीधा हम मान लेंगे वो क्या हमारा जनरल डाइस है। क्या मान लेंगे, जनरल डाइस मान लेंगे, जनरल डाइस मान लेंगे भाई। ठीक है, जनरल डाइस मान लेंगे, जनरल डाइस मान लेंगे, सिंपल सिंपल यहाँ पे। ठीक है, ये जनरल डाइस मान लेंगे यहाँ पे, जनरल डाइस मान लेंगे यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कोई और एग्जांपल लिया जाए क्या, कोई और एग्जांपल लिया जाए यहाँ पे बताइए कोई। अगर देखा जाए यहाँ पे कुछ एग्जांपल अगर लेते भी हैं मान लीजिए यहाँ पे, तो क्या लिया जाए यहाँ पे, क्या लिया जाए आप बताइए यहाँ पे। वैसे यही हमारा केस मिलेगा। ठीक है इसमें, और वैसे यहाँ से सवाल मिलने के ना के बराबर उम्मीदें होती है। ठीक है, जो हमारा सवाल बनता है आपका इसी बनता है। ठीक है, इस पर बनता है, इस पर बनता है, इस पर बनता है, इसमें 1% मिलता है, सवाल जो मिलता है एग्ज़ाम में 1% मिलता है। ठीक है, और हमने आपको डिस्कस कर ही दिया हो उस चीज़ के लेके। अब बात आती है यहाँ पे क्या,
बात आती है यहाँ पे ओनली वन कॉमन पे आती है। अब केस जो हम 2 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और ओनली वन कॉमन के बारे में जिक्र करने वाले हैं, ओनली वन कॉमन के बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो तैयार हैं? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ओनली वन कॉमन पे आते हैं। ओनली वन कॉमन जो हमारा यहाँ पे केस क्या है? 2 है। केस क्या है? 2 है। केस हमारा यहाँ पे क्या है? 2 है। ठीक है, ये जो हमारा केस क्या है भाई? 2 है। केस हमारा यहाँ पे क्या है? 2 है। ये क्या है? 2 है। केस 2 है। अब इसमें जो पढ़ने वाले हैं ओनली वन कॉमन पढ़ने वाले, ओनली वन कॉमन, ओनली वन कॉमन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ओनली वन कॉमन तो हमारे पास एक ही पासे की अलग अलग स्थितियाँ दी होंगी यहाँ पे, एक ही पासे की अलग अलग यहाँ पे क्या होंगी? स्थितियाँ दी होंगी यहाँ पे। ठीक है, और उसमें एक नंबर क्या मिलेगा? कॉमन मिलेगा। एक नंबर क्या मिलेगा? कॉमन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लिया, समझिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे आपके पास हमने पासा लिया, ये क्या लिया? पासा। ये क्या लिया? पासा आपके सामने हो गया। ठीक है, ये पासा हो गया। यहाँ पे एक ही पासे के हमने अलग अलग 2 स्थितियाँ हमने यहाँ पे दर्शा दिया। एक ही पासे की 2 अलग अलग हमने क्या क्या स्थितियाँ हमने दर्शा दी यहाँ पे। पासा देखा जाए काफ़ी खूबसूरत हमने बनाया था, काफ़ी अच्छा देखा से। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, 2 है, 6 है। हमको निकालना है कि आप बताइए 1 का अपोजिट क्या मिलेगा? 1 का अपोजिट क्या मिलेगा? हमको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे? और हमको निकालना हो 1 का अपोजिट क्या मिलेगा तो हम कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे यहाँ पे ना गुरुजी इसका तरीका यहाँ पे पहले बताए तब तो हम निकालें। तो आप बोलेंगे यहाँ पे ना, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम इसको यहाँ पे देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन दिखता है, कौन सा नंबर कॉमन दिखता है, कौन सा नंबर। आप देखेंगे 2 हमको दिखता है यहाँ पे। ठीक, 2 हमको दिखता है यहाँ पे कॉमन। 2 को पकड़ लेंगे, 2 को यहाँ पे, ये 2 को पकड़ेंगे, 2 को यहाँ पे, 2 हमारा क्या? कॉमन है। अब उसके बाद क्या करेंगे? पहला हमारा काम क्या होगा? आपके पास 2 पासे दिए गए हैं, ठीक, उसमें आप ढूंढेंगे कौन सा नंबर कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन उसमें है। उसके बाद हम क्या करेंगे? कॉमन ढूंढने के बाद क्या करेंगे? इसको सेम दिशा में हम रोटेट करेंगे। अगर हम पहले वालों को मान लें क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, जहाँ पे कॉमन देता है, ये कॉमन यहाँ पे 2 ना, और इसको हम क्लॉकवाइज में क्या करें? रोटेट करें। तो इसको भी हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज में ही रोटेट करेंगे। यहाँ पे पहले को हम जिस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे घुमाएंगे, और दूसरा भी क्या करेंगे? उसी हम क्या करेंगे? दिशा में घुमाएंगे, रोटेट करेंगे यहाँ पे। और इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज किया है तो इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज में ही करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चाहे जैसे करेंगे आपका आंसर सेम मिलने वाला है। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि हम दोनों को क्या करेंगे? सेम दिशा में ही रोटेट करेंगे, घुमाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब इसको हम देखें यहाँ पे कैसे निकालेंगे कॉमन। हमको निकालना है 1 का निकालना है अपोजिट निकालना है, 1 का निकालना अपोजिट। तो इसको हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज में क्या करेंगे? रोटेट करेंगे यहाँ पे। तो ज़रा देखें यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? 2 है। ठीक, अब 2 के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 2 के बाद क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और 3 के बाद क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 3 के बाद क्या मिलेगा? 1 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये 2 के बाद 3 मिला और उसके बाद 1 मिलेगा। 2 के बाद 3 मिला, 1 मिला। अब यहाँ आते 2 के पास, 2 के बाद क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 2 के बाद क्या मिलेगा? 6। उसके बाद यहाँ मिलेगा 4 मिलेगा। अब कौन सा नंबर दिखाई नहीं देता है? कौन सा नंबर यहाँ पे दिखाई नहीं देता? जो हमारे होते हैं पासे जो होते हैं ना, उसमें जो संख्याएं वो अंकित की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, वो 1 से लेकर 6 तक होती हैं। 1 से लेकर कहाँ तक होती है? 6 तक होती हैं। यहाँ देखिए हमारा 2 यूज हो चुका है, 3 भी है, 1 भी है, 6 भी है। कहीं गलती है क्या यहाँ पे? ये 2 6 यहाँ पे 4 आएगा ना, ये 4 आएगा यहाँ पे, ये 4 मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो वो कौन सा नंबर नहीं दिखाई देता है? आप बोलेंगे 5 नहीं है, वो 5 हमारा नंबर दिखाई नहीं देता। इसका मतलब 2 का क्या होगा? अपोजिट होगा। जो आपका नंबर नहीं दिखाई देगा और जो कॉमन होगा उसी का होगा अपोजिट होगा। तो 2 हमारा कॉमन था और जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा था वही क्या होगा? 2 का होगा अपोजिट होगा यहाँ पे। ये एक दूसरे क्या है? अपोजिट हैं। एक दूसरे क्या है? अपोजिट हैं। एक दूसरे क्या है? अपोजिट। यहाँ पे जैसे हमसे पूछा 1 का, तो 1 का क्या मिलेगा? अपोजिट 4 मिल जाएगा यहाँ पे। 1 का क्या मिलेगा? 4 मिलेगा।
और हमसे पूछा 4 का क्या होगा। हमसे अगर पूछता है यहाँ पे 4 का क्या होगा अपोजिट 4 का, तो हम बोलते 1 होगा यहाँ पे, ठीक। और हमसे पूछा 6 का क्या होगा, तो हम बोलते यहाँ पे 3 होगा। अगर हमसे पूछता है यहाँ पे 3 का क्या होगा, तो 3 का क्या होगा यहाँ पे 6 होगा। ये देखिए दोनों तरफ हमने 3 लगा, ठीक है। 6 का 3 होगा, 3 का यहाँ पे 6 होगा। और यहाँ पे 2 का 5 होगा, 5 का यहाँ पे 2 होगा। बस सिंपल से ऐसा ही एग्जाम में बनता है, सवाल बनता है, ठीक है। आपको पेपर का ही करवाएंगे, ठीक है। सवाल आप देख लीजिएगा खुद ही, बाकी तो मान लीजिए ठीक अपने मरीज बता रहे हैं, लेकिन सवाल ऐसा ही घुमा के देगा, ठीक है। बस यहाँ पे क्या करेगा, आपका अंक यहाँ पे अलग अलग कर देगा, ठीक है। यहाँ का पता 4 देगा, तो यहाँ पे कोई आपका और नंबर कर देगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो हमारा रूल है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला हमारा काम क्या होगा, नंबर को हमको यहाँ पे कॉमन को ढूंढना पड़ेगा। कॉमन ढूंढने के बाद क्या करेंगे, सेम दिशा में हम घुमाएंगे। जैसे अगर आप कितने लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, कन्फ्यूज करने का मतलब यहाँ पे क्या, चलिए ठीक है, इसको हमने क्या किया, ये क्या बोलते हैं, इसको क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया, इसको भी यहाँ पे कर दिया। ज़रा इसको देखते हैं यहाँ पे क्या एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में देखें यहाँ पे इसको इधर घुमाते हैं, इसको इधर घुमाते हैं, ठीक है। देखिए 2 के बाद क्या मिलेगा, 2 के बाद क्या मिलेगा हमारा, 2 के बाद मिलेगा 1 मिलेगा, 1 के बाद क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है। 2 के बाद 1 मिलेगा, 1 के बाद क्या मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पाते हैं 2 के बाद क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 4 के बाद 6 मिलेगा, ये इधर 4 मिलेगा, इधर कितना मिलेगा 6 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये मिलेगा। अब कौन सा नंबर दिखाई नहीं देता, आप बोलेंगे 5 नहीं हमको दिखाई देता, 5, तो ये होगा 5 आएगा। तो वही देखिए मिला, यहाँ पे क्या 1 और 4 क्या है अपोजिट हैं, यहाँ भी 1 और 4 क्या है अपोजिट हैं, 6 और 3 क्या है अपोजिट हैं, यहाँ भी देखिए 3 और 6 क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं। जिसके सामने आएंगे वही यहाँ पे होगा, बाकी यहाँ पे बचेगा जो, ठीक है। तो चाहे जैसे हम कर सकते हैं आराम से यहाँ पे, चाहे आप एंटी क्लॉक में करें चाहे क्लॉकवाइज में करें, बस ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देनी है, उसको सेम दिशा में ही घुमाना हमको है। तो ये हमारा जो केस था ना, सेकंड जो हमारा केस था, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो देखा है, हम लोगों ने जो देखा है केस हमारे 2 में जो था, केस 2 में हमारा ओनली 1 कॉमन था। अब ऐसे ही हमारे सवाल जो मिलेंगे यहाँ पे केस 2 में ही जो मिलेंगे ओनली 2 कॉमन मिलेंगे, ओनली 2 कॉमन। एक ही पासे की अलग अलग आपके पास स्थितियाँ दी होंगी जिसमें आपके 2 नंबर क्या होंगे कॉमन होंगे सॉरी भाई, एक ही पासे की आपकी 2 अलग अलग स्थितियाँ होंगी जिसमें आपके क्या मिलेंगे 2 नंबर कॉमन मिलेंगे, 2 आपकी फलक क्या होंगी कॉमन होंगे। यहाँ पे 2 नंबर आपके यहाँ पे क्या होंगे कॉमन होंगे। यहाँ पे डिस्कस कर देते, बाकी सवाल कल लेके आएंगे आपको, देखे फटाफट कराने वाले, आप देखें खुश हो जाएंगे, अरे वाह क्या तरीका आपने बताया कि सवाल इजीली आपके लग रहे हैं, सेकंडों में लग रहे हैं आप, ठीक है। आगे आइए, आते हैं यहाँ पे क्या, आते हैं यहाँ पे 2 कॉमन पे आते हैं। जैसे आपके पास केस हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपका सेकंड वाले का जो यहाँ पे ओनली 2 कॉमन, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ओनली 2 कॉमन, यहाँ पे ओनली 2 कॉमन, ओनली 2 कॉमन, ठीक है। अच्छे से लिख लेते हैं, ये मिल गया ओनली 2 कॉमन मिल गया, ये ओनली 2 कॉमन मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ओनली 2 कॉमन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओनली 1 कॉमन ख़त्म, ओनली 2 कॉमन अब आए, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद हम ओनली 2 कॉमन पे, ओनली 2 कॉमन क्या आपके सामने हमने बना दिया फिगर, हमने आपके सामने फिगर बनाया यहाँ पे, ठीक है। हमने आपके सामने फिगर बनाया डाइस, ये डाइस हो गया, ये क्या है डाइस हो गया यहाँ पे, ये क्या है डाइस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं क्या, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे कितना 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 5। अब क्या करेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे ढूंढेंगे यहाँ पे कॉमन कहाँ पे है, ये 2 और 1 क्या है कॉमन है, 2 और 1 क्या है कॉमन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जो बाकी बच रहे हैं ना, ये 6 और 5 ये क्या होंगे अपोजिट जो बच गए आपके पास, जो आपके पास बचे हुए हैं 6 और 5 ये क्या है अपोजिट हैं एक दूसरे के, यहाँ पे एक दूसरे क्या है अपोजिट हैं 6 और 5 है, ठीक। और हमको निकालना है 2 और 1 का अपोजिट, यहाँ पे 2 का निकालना अपोजिट मान निकालना 2 का अपोजिट। अब 2 के पीछे पता है यहाँ पे क्या होगा, 6 5 तो आने वाले नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा हमारे पास जो होता है 1 2 3 4 5 6, तो ये जो हमारे पास
दो का तो अपोजिट जो दिख रहे हैं सतह, यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है वो तो आने वाले नहीं है। एक आएगा नहीं, दो आएगा नहीं, छः तो आएगा यहाँ पे नहीं। ठीक, अब बात बचती है यहाँ पे क्या, जी हाँ बात आती है आपकी, ये छः का तो यहाँ पे पाँच कन्फर्म होगा, छः का पाँच कन्फर्म। अब बचता है यहाँ पे क्या, ये तीन बचता है, चार बचता है। अब तीन आएगा, चार आएगा यहाँ पे, ये दोनों आने की संभावनाएं हैं, दोनों आने की संभावनाएं हैं, दोनों आने की संभावनाएं हैं। किसी को आप यहाँ पे कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि हाँ तीन आएगा कि चार आएगा। यहाँ पे तीन आएगा कि चार आएगा ये कंफर्म नहीं है, तो क्या करेंगे, आइए सीधे इसका आंसर होगा क्या, आइए क्या ये मिलेगा यहाँ पे, कंफर्मेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी है भाई, पॉसिबिलिटी। अब इसके पीछे हमारा क्या आएगा वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 और 5 तो कंफर्म हो गया कि अपोजिट हैं। हमसे एग्ज़ाम में यही पूछेगा भी हमसे, ठीक है। अगर टू कॉमन पे होगा ना, अगर टू कॉमन पे सवाल होगा जब भी पूछेगा ना, ये हमेशा 6 और 5 के बारे में पूछेगा। बताइए 5 का क्या होगा अपोजिट और 6 का क्या होगा अपोजिट, ये हमसे यही पूछेगा यहाँ पे। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, क्यों आप लोग समझ पा रहे हैं क्या, जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो अरे यार लाइव सोचिए, तो ये हमारा क्या करेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और 4 आ सकते हैं पॉसिबिलिटी में यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अच्छा ये देखते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लिया कुछ भी और ले लें, यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर और लेते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे। ये आपके सामने यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते तो क्या मिलेगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं क्या, जैसे मान लीजिए लेते हैं यहाँ पे कितना 4 2 3, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं 2 4 6 4, ये मिल जाएगा भाई। ये हमारे पास सवाल दिए होंगे, ये हमारे पास क्या है सवाल है, इसका निकालना है अपोजिट किसका, किसका बोलेगा हमसे जो चीज़ कॉमन नहीं है। 4 2 कॉमन है, बस जब भी पूछेगा तो भाई 6 का पूछेगा सवाल में, या फिर 3 का पूछेगा, साफ साफ बोलेगा पे कि बताइए 3 का क्या होगा अपोजिट और 4 का क्या होगा अपोजिट, ये हमसे पूछेगा। तो क्या करेंगे आप, फटाफट हमारा क्या होगा रूल जो हमारा है उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। रूल को हम चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है 4 और 2 क्या है अपोजिट है, 4 और 2 क्या है अपोजिट है। तो बाकी जो बचेगा 6 और क्या 3, तो 6 और 3 क्या हो जाएंगे एक दूसरे के हो जाएंगे अपोजिट होंगे। 6 और 2 क्या हो जाएंगे एक दूसरे को हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे यहाँ पे। तो 6 का 3 होगा, 3 का 6 होगा, 6 का 3 होगा, 3 का 6 होगा, सिंपल सा। और हमसे पूछेगा भाई 4 का क्या होगा, तो 4 का जो नंबर दिखाई नहीं देता तो वही हमारा हो जाएगा अपोजिट। 1 और 5, 1 और 5 आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हमारा था ओनली 2 कॉमन था, ओनली 2 कॉमन यहाँ पे, ठीक है। बहुत बड़ा है नहीं, ठीक है, चैप्टर काफ़ी इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग का मतलब कहने मतलब इंटरेस्टिंग कहने मतलब क्या होगा यहाँ पे, आसानी से जो सवाल लग जाए वो आपका चैप्टर मतलब आसानी लग जाए ना, वही इंटरेस्टिंग समझिए, ठीक है। बहुत जिसमें दिमाग ना खपाना पड़े, समझिए। यहाँ पे आगे देखिए, आगे आते हैं नो कॉमन पे आते हैं। तो नो कॉमन कल शुरू करेगा, नो कॉमन बचता है, इसको हम करेंगे कल वाले लेक्चर में करते हैं इसको कल वाले। और मोर देन 2 फिगर और ओपन डाइस पे, ओपन डाइस पे यहाँ पे, ठीक है। ये हम कल करते हैं, स्टार्ट करते हैं नो कॉमन पे, मोर देन 2 फिगर पे, ठीक है, और ओपन डाइस पे। ये तीनों के तीनों जो आपके टॉपिक दिख रहे हैं इस पर हम ख़त्म करेंगे। बाकी कल इस पे पहले करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे आज की क्लास में डिस्कस किया है, ओनली 1 कॉमन और ओनली 2 कॉमन किया है, ठीक है। ये हम पहले करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद आएंगे नो कॉमन पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे मोर देन 2 फिगर और ओपन डाइस पे। आराम से 1 से 2 क्लास में आपका ये निपट जाएगा चैप्टर, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से 100% दावा आपके CUT के एग्ज़ाम में इसे बाहर नहीं आएगा जो चीज़ पढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं, चलिए ठीक है भाई, आज के लिए ही इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या, हाँ इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक आप फैलाइए, ठीक है। इस दोस्तों को
हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिससे क्या हो कि कोई अगर नया स्टूडेंट मतलब ऐसा कंटेंट नहीं देखा होगा, मतलब ऐसा तरीका नहीं देखा होगा, वो पढ़ पाए यहाँ पे। ठीक है, और वीडियो पे मतलब पहले आए हैं यूट्यूब चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करके ही जाएगा। ठीक है, और वीडियो को रेगुलर आप देखते रहे, जो भी आपकी कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हो चुका है, ये डाइस का जो हुआ है, तो पूरा आप देखेगा। बाकी आपको प्रैक्टिस इतना करवा देंगे, आपके लेवल का देखा जाए उतना आपके लिए इनफ है, सफिशियंट है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।